A variable line drawn through the point of intersection of the straight lines this and this meets the coordinate axis in A and B. Show that the locus of the midpoint of AB is the curve this. मतलब देखो ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रहा है और वो लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस को ए और बी पर कट कर रहा है, तो ए और बी का मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो एक रफ स्केच हम लोग बना लेते हैं कि ये है एक्स एक्सिस और ये सपोज करो कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और एक लाइन है जो इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ए और बी पर कट कर रहा है, ये लाइन। तो चलो ये वाला पॉइंट ए मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है, ए और बी अच्छा दिया हुआ है कि ए और बी पर कट कर रहा है, तो ए और बी का जो मिड पॉइंट होगा उसका लोकस फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट जो होता है जिसका लोकस फाइंड किया जाता है उसको हम लोग एच कॉमा के एज्यूम कर लेते हैं। तो पी एच कॉमा के एज्यूम कर लिए जिसका लोकस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास कर रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? उस लाइन का इक्वेशन का फॉर्मेट होता है L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। जब दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक लाइन पास होता है तो उस लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है। तो L1 हो गया यहाँ पे x बाई ए प्लस वाई बाई बी माइनस 1। ठीक है, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, और लेमडा यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, लेमडा इज ए कांस्टेंट, और लेमडा टाइम्स ऑफ L2, L2 का इक्वेशन है x बाई बी प्लस वाई बाई ए माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 बाई ए प्लस लेमडा बाई बी ऑफ x होगा प्लस 1 बाई बी प्लस लेमडा बाई ए ऑफ y होगा और इक्वल टू में लेमडा प्लस 1। ठीक है, ये तो इसको आप लोग हम लोग मानते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि ये क्या है, यही है लाइन का इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी, मतलब ये लाइन जहाँ कहाँ पे x को कट करेगा और कहाँ पे y को कट करेगा, मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। जो हम लोग को x इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है तो हम लोग y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, इसलिए इसमें y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। अब देखो x का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से सॉल्व करते हैं b प्लस ए लैम्डा बाई ए बी ऑफ x इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू ए बी ऑफ लैम्डा प्लस 1 बाई बी प्लस ए लैम्डा, ये x का वैल्यू आएगा। मतलब a का कोऑर्डिनेट आ गया ए बी ऑफ लैम्डा प्लस 1 बाई में b प्लस ए लैम्डा कॉमा 0, ये a का कोऑर्डिनेट आ गया। अब b का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 0 रख दो। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस बी लैम्डा बाई ए बी इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे y इक्वल टू लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा ए बी ऑफ लैम्डा प्लस 1 बाई में a प्लस लैम्डा बी, इतना आ जाएगा। तो b का कोऑर्डिनेट भी मिल गया, b का कोऑर्डिनेट हो गया 0 कॉमा ए बी ऑफ लैम्डा प्लस 1 बाई ए प्लस लैम्डा बी, ये हो गया। अब हम लोग को मिड पॉइंट फाइंड करना है h कॉमा के, तो h इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, तो इसी का बाई 2 होगा और k होगा इसका बाई 2। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे तो देखो h इक्वल टू कितना आएगा, h इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए बी ऑफ लैम्डा प्लस 1 बाई बी प्लस ए लैम्डा, ये h का वैल्यू, और k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू ये हाफ ऑफ ए बी इंटू लैम्डा प्लस 1 बाई में हो जाएगा a प्लस बी लैम्डा, ये होगा k का कोऑर्डिनेट। अब लोकस फाइंड करना है, मतलब ए और के में रिलेशन फाइंड करना है। तो लैम्डा एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम खुद से लाए थे, उसी को हम लोग हटाना है, तो दोनों से लैम्डा का वैल्यू निकाल के इक्वेट कर देना है। तो इससे लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं तो ये होगा 2bh प्लस 2a लैम्डा h। ठीक है, इक्वल टू में ए बी लैम्डा प्लस ए बी होगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला चीज़ इधर लाते हैं, तो 2ah माइनस ए बी ऑफ लैम्डा दिस इक्वल टू ए बी माइनस 2bh होगा। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा ए बी माइनस 2bh और डिवाइडेड बाई
2AH माइनस AB, ठीक है। अब सेकेंड वाला से लैम्डा का वैल्यू k से, यहाँ से लिखेंगे 2AK प्लस 2B लैम्डा k इक्वल टू AB लैम्डा प्लस AB, ठीक है। अब ये वाला AB लैम्डा इसको इधर लेके आते हैं तो 2B, देखो 2BK माइनस AB ऑफ लैम्डा, दिस इक्वल टू होगा AB माइनस 2AK, और लैम्डा का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू मिल गया AB माइनस 2AK और डिवाइड में 2BK माइनस AB। अब दोनों का जो लैम्डा का वैल्यू वो दोनों इक्वेट कर दो, जब दोनों का लैम्डा का वैल्यू इक्वेट करेंगे देखो क्या आएगा, AB माइनस 2BH डिवाइडेड बाई 2AH माइनस AB एंड इक्वल टू होगा AB माइनस 2AK एंड डिवाइडेड बाई 2BK माइनस AB, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखो कितना आएगा 2AB स्क्वायर K और फिर इसको इंटू करेंगे तो माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब फिर माइनस 4B स्क्वायर HK और प्लस 2AB स्क्वायर H, ठीक है। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना होगा 2A स्क्वायर BH माइनस 4A स्क्वायर HK, ठीक है, और माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2A स्क्वायर BK, इतना होगा। अब देखो दोनों से माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ठीक है, कैंसिल हो गया। अब एक 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा। अब जो x वाला टर्म है उसको एक साथ लाते हैं, और x वाला टर्म एक साथ, y वाला टर्म एक साथ और x वाला टर्म एक साथ अलग। तो देखो x वाला टर्म यहाँ है और x वाला टर्म, सिर्फ x वाला टर्म एक यहाँ है, ठीक है। ये दोनों को लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो 2AB स्क्वायर H माइनस 2A स्क्वायर B ऑफ H, ठीक है। अब k वाला टर्म यहाँ पे k वाला टर्म है तो 2AB स्क्वायर K और k वाला टर्म एक यहाँ पे है तो माइनस 2A स्क्वायर B ऑफ K, और बाकी को राइट साइड ले जाते हैं x y वाला टर्म, तो राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 4B स्क्वायर HK माइनस 4A स्क्वायर HK, ठीक है, इतना होगा। ओके, अब 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, ठीक है, 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो AB कॉमन लेते हैं, जब AB कॉमन लेंगे तो B माइनस A होगा और H यहाँ लिख देंगे ऐसे, और यहाँ पे 2 कॉमन लेके कट हो ही गया। AB कॉमन लेते हैं तो B माइनस A होगा और यहाँ पे K हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन लेके कट करेंगे तो 2 बचेगा, और हाँ तो यहाँ से बचेगा सिर्फ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इधर होगा H कॉमा H इंटू K, इतना होगा ना। अब देखो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है तो B प्लस A इंटू B माइनस A होगा, तो B माइनस A कॉमन लेके हर तरह से कट जाएगा। तो AB अगर लेंगे AB तो यहाँ आ जाएगा H प्लस K, B माइनस से कट गया, ठीक है। यहाँ पे 2 लेंगे और B प्लस A को लिख देंगे A प्लस B और H कॉमा K। अब लोकस फाइंड करने के लिए H को x और K को y रखते हैं तो कितना हो जाएगा AB ऑफ x प्लस वाई, दिस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो यही हो गया लोकस, यही हो गया लोकस। अब देखो क्या यही प्रूफ करना था, देख लो, प्रूफ करना 2xy A प्लस बी इक्वल टू AB इंटू एक्स प्लस वाई है क्या यहाँ पे, तो 2A प्लस बी इंटू एक्स वाई इक्वल टू AB इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, यही लाना था, यह हो गया प्रूफ। आया समझ में? ओके।